एक और वीडियो के साथ हम आज डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन एफबीए के ऊपर। होता क्या है, जो लोग नया बेचना शुरू करते हैं या इवन जो काफ़ी अरसे से बेच रहे होते हैं, वो भी गलतियां इस किस्म की कर जाते हैं। तो आज हम वो गलतियां देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप चीज़ें सेल करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट लेबल सेलिंग हो या एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हो, वो उसमें क्या मिस्टेक्स आप अमूमन कर जाते हैं। प्राइवेट लेबल भी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के ज़रिए आप वैसे बेच सकते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, वो प्राइसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त अमेज़ॉन.com के मेन पेज पर हूँ। आप यहाँ पर देख लें, चलेंगे डील्स ऑन टॉप ब्रांड्स, ये कोई एक आपके पास प्रेशर कुकर आ रहा है, मैंने इसी पर क्लिक कर दिया और ये अमेज़ॉन चॉइस भी है। अब इसको अगर कोई सेल करना चाहे इस वक्त, तो जाहिर है कि ये एक लिस्टिंग जो है वो एक पर्सन ही सेल कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी सॉलिड लिस्टिंग है और आप देख सकते हैं 20,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं और 4.5 स्टार रेटिंग है। तो अगर हम इसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अब वैसे तो ये इसकी प्राइस कट डाउन करके इन्होंने डिस्काउंट पे लगाई भी है, ऑलमोस्ट 42% डिस्काउंट है। 120 के अराउंड इसकी प्राइस थी डॉलर्स में, और ये तकरीबन 69.95 यानी $70 पे आया हुआ है। तो प्राइस के एतबार से जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अब ये प्रोडक्ट आपको कहीं से मिल गई, आपने कहा कि मैं भी इसको सेल करना चाहता हूँ। तो आपको ये बात पता होगी कि अमेज़ॉन का एफ बी ए प्रॉफिट कैलकुलेटर है। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये एक चीज़ ख़रीद कर अमेज़ॉन पर सेल करेंगे तो हम उसमें कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। ज़ाहिर है प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही सारी एक्टिविटी हो रही है। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि ये आप अमेज़ॉन का अपना जो ऑफिशियल इनका प्रॉफिट रेवेन्यू यानी कैलकुलेटर है, इस पर आप आ जाएंगे और इसमें आप जिस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा और मुझे कितने की पड़ रही है, वो डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये आपको प्रॉफिट बता देता है। करना ये होगा कि ये ये जो प्रोडक्ट है, जो हमने ये प्रेशर कुकर जो हमें नज़र आया, रैंडमली मैंने खोल लिया है, इसका हमने एसिन नंबर पिक किया और एसिन नंबर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप खुद देखेंगे खुद ब खुद ही इसकी प्रोडक्ट यहाँ पॉपअप हो गई है। अब करना ये है कि इस आइटम की प्राइस, अगर हम अमेज़ॉन के ज़रिए यानी एफ करवा रहे हैं, तो आइटम की प्राइस देखिए यहाँ पर कितने की है। यहाँ पर है इस वक्त 69.95, हमने यही प्राइस डाल दी 69.95। अमेज़ॉन को शिप करने में कितना ख़र्चा आएगा, तो अब ज़ाहिर है डिपेंड करता है आपकी शिपमेंट पर। ये बिल्कुल ओपन एक फील्ड है। ये डिपेंड करेगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स में 50 आइटम सेल कर रहे हैं, तो जितनी भी शिपिंग कॉस्ट होगी वो 50 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर आप एक बॉक्स में आप 5 आइटम कर रहे हैं सेंड, तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, या मैं कहता हूँ कि हमें इसको $5 लग रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाने में, क्योंकि थोड़ी सी हैवी प्रोडक्ट है, मैंने इस हवाले से इसको $5 ले लिया। और हम कितने यूनिट भिजवा रहे हैं, हमने कहा 1 यूनिट भिजवा रहे हैं। अब ये कहता है आपको ये कितने का पड़ा, यानी आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है, यानी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, आपने इसको कितने का ख़रीदा था जो आप इसको ये ऑलमोस्ट $70 का बेचने जा रहे हैं। तो हमने कहा जी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये $30 का पड़ा। तो अब जब मैं कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, तो अभी भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर सकूं, तो ये देखिए नेट प्रॉफिट की फील्ड में आपको अभी भी $5.65 एक आइटम सेल करने पर प्रॉफिट होगा इसमें, जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट है प्रॉफिट के एतबार से। और अगर यही प्रोडक्ट आप इससे महंगी बेचेंगे, जैसे मैंने यहाँ $75 की कर दिया, अगर मैं बेच सकूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं $9.94 यानी $10 पे पहुँच गया। तो एक चीज़ तो लोग ये गलती कर जाते हैं कि इन सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करने से पहले करते क्या हैं, यानी यहाँ पर मिस्टेक वो क्या करते हैं कि इसको तो मैं वही कर देता हूँ 69.95।
वो करते ये है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी उनको मिल गई, फॉर एग्जांपल उनको मिली $40 की, और अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप देखें कि उल्टा जब आप इसको FBA पर सेल करने जाएंगे तो आप इसमें माइनस शो कर रहा है, माइनस यानी $4.35, तकरीबन 4, सवा 4, $4.5 का आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये मिस्टेक एक बहुत सारे नए लोग जो अमेज़ॉन पर बेचने आते हैं वो कर जाते हैं कि वो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन नहीं बनाते, यानी उनको कितने की पड़ रही है और अमेज़ॉन के थ्रू अगर वो बेचेंगे तो उनको क्या क्या फ़ीस यहाँ पर आपको पे करनी है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर ये 69.95 का आप सेल कर रहे हैं तो इसमें अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट फ़ीस तो तकरीबन $16.62, तो अमेज़ॉन की वो फ़ीस आप पे करेंगे जो आपकी कॉस्ट में ऐड होगी, ज़ाहिर है। और इसके अलावा टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो $21.62 है, और आपने उसको इस तरीके से किया कि ख़रीदा आपने उसको 40 का, और ये आपकी कॉस्टिंग आ रही थी, तो जाहिर है कि और फिर अमेज़ॉन की जो ये सेलिंग फ़ीस भी यहाँ पर नज़र आ रही है, आप देख लीजिए $10.49, ये सारी चीज़ें ऐडअप होती हैं आपकी कॉस्ट में, तो आपका प्रॉफिट ओवरऑल कम हो जाता है। तो एक मिस्टेक तो ये बहुत बड़ी अमेज़ॉन पे बेचने वाले करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लिस्टिंग फ्लॉप हो जाती है और उनको लॉस होता है। इसके अलावा अगर हम आप आगे बात करें तो ये होता है कि जो बेचने की टर्म्स और सर्विसेज होती हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सही तरह से उनको समझ नहीं पाते, या उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती। तो उस सूरत में होता ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको उसकी एग्जांपल यूँ दूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं उनमें बैटरी सेल रिक्वायर्ड होता है, यानी वो बैटरी से चलती हैं, जैसे टॉय ट्रेन है फॉर एग्जांपल। अब आप अगर ये टॉय ट्रेन अमेज़ॉन के थ्रू बेचेंगे तो अमेज़ॉन आपसे लिस्टिंग क्रिएट करवाते वक्त पूछता है कि क्या आप इसमें बैटरी यूज़ करेंगे और क्या आप बैटरी साथ में भेज रहे हैं इस प्रोडक्ट के। तो अगर आप कहते हैं हाँ आप बैटरी भेज रहे हैं तो फिर वो अमेज़ॉन देखता है कि कितना सेफ़ है इसकी शिपिंग, और वो नॉर्मली इस केस में ये कहता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन नहीं होगा, बल्कि आप इसको मर्चेंट फुलफ़िल करें, यानी ख़ुद से ही शिप करें। तो इस किस्म की चीज़ें, या उस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है और इस किस्म की जो कैलकुलेशन होती है वो बाज़ दफ़ा ओवरलुक कर जाते हैं बेचने वाले, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि आखिर में उनको फिर या तो प्रोडक्ट उनके गले पड़ जाती है, उनको वो फिर बेचना मुश्किल हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों में वो स्टक अप हो जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो ये एक और चीज़ थी। इसके अलावा ये होता है कि आप जो हैं वो उसको जो लिस्ट करते हैं वो एक गलत तरीके से लिस्ट कर देते हैं। गलत तरीके से लिस्ट करने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट आपको अगर अमेज़ॉन पे लिस्ट करनी है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ॉन पे उसकी जो लिस्टिंग है उसका सेलर रैंक क्या है। जो हो सकता है कि वही प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने एक मेंस न्यू पोर्ट जैकेट रैंडमली ओपन कर ली, तो हो सकता है यही प्रोडक्ट कोई दूसरे लोग भी सेल कर रहे हो। होगा ये कि जिस लिस्टिंग पे, यानी अगर इसी जैकेट की 2 या 3 लिस्टिंग्स बनी हुई हैं और आप बिल्कुल यही प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो ये वाली जो लिस्टिंग है आप उसको देखेंगे और ये देखेंगे कि उस लिस्टिंग की यानी अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पे क्या वर्थ है। अब यहाँ पर इसका बेस्ट सेलर रैंक बहुत बड़ा है, यानी ये सेल होगी लेकिन बहुत स्लो सेल होगी, यानी 2,16,000 से भी ज़्यादा का 216,000 इसका बेस्ट सेलर रैंक है। इसका मतलब ये कि बहुत स्लो सेलिंग प्रोडक्ट है इस लिस्ट पर। हो सकता है कि कोई और लिस्ट मेंटेन हुई हो जिसमें इसका सेलर रैंक इससे कम हो और उसको रिव्यूज़ भी मिले हुए हों। तो आप अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस वाली जो बेहतर अमेज़ॉन पे लिस्टिंग है, जिसकी स्टार रेटिंग भी है और जिसका सेलर रैंक भी छोटा है, आप उसमें अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेचें। अगर आपके पास एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है तो वो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इस किस्म की एक गलती कर जाते हैं लोग कि वो लिस्ट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी लिस्ट क्रिएट करके बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि अगर आपकी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है तो आप यही करेंगे, वो एक अलग स्टोरी है उसकी सारी। लेकिन अगर आप कोई ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं तो उसमें ये मिस्टेक आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप ये कर जाते हैं बाज़ दफ़ा कि जब लिस्ट क्रिएट करते हैं अपनी, तो उसमें जो टाइटल आपकी प्रोडक्ट का है, इमेजेस जो आप अपलोड करते हैं, कीवर्ड्स जो आपको डालने चाहिए, वो गलत आप कर देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि प्रोडक्ट
तो अच्छी होती है, प्रोडक्ट में दम भी होता है और प्रोडक्ट में सेलेबिलिटी होती है, लेकिन वो प्रॉपरली अमेज़ॉन के सिस्टम में इंडेक्स नहीं हो पाती, कीवर्ड्स के लिए ऊपर वो आ नहीं पाती, और वो फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट पेज की जो ऊपर की रैंकिंग्स होती हैं वहाँ पर वो नज़र ही नहीं आती, तो जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि वो कहीं अंदर के पेजेस में अमेज़ॉन पे अब पड़ी हुई होती है और वहाँ पर बायर जा ही नहीं रहा होता, और इस वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत स्लो बिकती है और वो आमतौर पे फिर इस तरह से पिट जाती है। अच्छा, एक और भी चक्कर है इसके अंदर अमेज़ॉन में, जो एक और गलती लोग कर देते हैं कि वो अगर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन नहीं कर रहे और घर से ही वो उसको शिप कर रहे हैं, तो वो उनके पास ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आएगा तो वो उनको ईमेल में या अमेज़ॉन सेलर सिस्टम में बताया दिया जाता है कि आपके पास ऑर्डर आ गया इस प्रोडक्ट का, लेकिन वो करते ये हैं कि वो अपनी लेजीनेस की वजह से या उनको इतना अंदाज़ा एक्सपीरियंस नहीं होते, वो उस प्रोडक्ट उस ऑर्डर को मिस कर जाते हैं। जब वो उस ऑर्डर को मिस करते हैं तो उससे ये होता है कि उनकी शिपिंग लेट हो जाती है। अब शिपिंग लेट होने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अमेज़ॉन के सिस्टम पे जहाँ पर इतने सारे कंपैटिटर मौजूद हैं, वहाँ अगर आप कोई चीज़ लेट शिप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट यही क्रिएट होगा कि आपकी लिस्टिंग ख़राब हो जाएगी, लोग नेगेटिव फीडबैक डालेंगे और आपको compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको जहन में रखना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपने एक्टिवली रोल प्ले करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑर्डर आ रहा है आप उसको फ़ौरन फुलफ़िल करें और फ़ौरन उसको प्रॉपर शिपिंग के ज़रिए आप उसको भेज दें, यानी जिसने बाय किया उसके एड्रेस पर। और बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्ज करना भी बाज़ दफ़ा ये बायर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि ये चीज़ तो उसे बाय करनी है, लेकिन वो महसूस कर लेता है कि ये इसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। तो इस किस्म की ये मतलब बुनियादी बातें हैं, कोई इसमें ज़्यादा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको समझ जाएंगे इन बातों को, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, और आप उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी अमेज़ॉन की लिस्टिंग, आपका अमेज़ॉन का बिज़नेस, आपका जो सेलर सेंट्रल का अकाउंट है वो बहुत हेल्दी रहेगा और वो अच्छी तरीके से आगे प्रोग्रेस करेगा और ग्रो करेगा। तो इस किस्म की वीडियोस में आपको जैसे पता है मैं पहले भी बना चुका हूँ, बेसिक किस्म की मैं बनाता हूँ ताकि अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर आपकी अवेयरनेस बिल्ड हो और आपको आसान हो जाए। अमेज़ॉन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। अमेज़ॉन पे करना क्या है, अमेज़ॉन पे कुछ भी नहीं करना। आपने एक चीज़ सस्ती कीमत में ढूंढनी है और आपने उसको प्रॉफिट के साथ अमेज़ॉन पे बेचना है। अमेज़ॉन आपको मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, सारा काम आपका आसान है, आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है और बेचना है। इसी सारे सिंपल प्रोसेस को बाज़ दफ़ा लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि ना वो कोई स्टेप ले पाते हैं, ना वो कोई चीज़ बेच पाते हैं, और फिर जब वो घबराहट में चीज़ें बेचने की तरफ जाते हैं तो वो अपना नुकसान कर देते हैं। तो ये एक और वीडियो थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था इस किस्म का डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और वीडियो को जो है आपने समझा होगा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी कमेंट आपके जहन में है वो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दें और वीडियो को आप लाइक कर लें। और अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको वो बातें समझ आ रही हैं जो आप सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं मज़ीद किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। तो अगले वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगला वीडियो भी कुछ इसी किस्म के टॉपिक्स पर होगा जिसमें आप महसूस करेंगे कि आप अमेज़ॉन के सिस्टम को लर्न कर रहे हैं।